हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन के, जो कि क्लास 10th का बहुपद का क्वेश्चन है। वैसे इस समय में ये क्वेश्चन प्रचलित नहीं है, पर हमारे कुछ विद्यार्थियों द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) = 3x - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर अपान बीटा तथा बीटा स्क्वायर अपान अल्फा है। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें ऐसे बहुपद को ज्ञात करना है जिसका एक शून्यक अल्फा स्क्वायर अपान बीटा है तथा जिसका दूसरा शून्यक बीटा स्क्वायर अपान अल्फा है। तो अगर हम यहाँ पे बहुपद ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जो बहुपद का फार्मूला है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योगफल पे अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा ये रखना पड़ेगा और गुणनफल के लिए ये रखना पड़ेगा। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमें जो वैल्यू देगा वो ये होगा कि x² माइनस इसका एलसीएम लें तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर से हो जाएगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान अल्फा बीटा इंटू x प्लस यहाँ अल्फा से अल्फा आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको अल्फा बीटा मिलेगा। ये समीकरण ले लेते हैं। अब हम जो है चलते हैं, जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है उसकी ओर चलते हैं, जो कि दिया हुआ है f(x) = 3x² - 4x + 1। अब यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और आपको मालूम है कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा धन बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये चीज़ हो गया। अब अगर हम इसके बाद और देखना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू अगर रखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है वो -4 है, तो यहाँ पे -4 रख दिया गया, और x² का गुणांक 3 है तो 3 रख दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो चुका है 4/3। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी आपको मालूम है कि शून्य को गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणज या x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x² का गुणांक होगा, इस प्रकार से यहाँ गुणज गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अचर पद यहाँ पे क्या था, 1 था। अचर पद की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और x² का गुणांक जो है 3 था। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या होगा 1/3। तो अब यहाँ से अगर आगे अगर देखें समीकरण जो हमने मान रखा था, वहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 हमें प्राप्त हुआ था। अगर इसका क्यूब कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे वैल्यूज जो भी ऊपर हम लोगों ने फाइंड करी है वो वैल्यू यहाँ पे रखने पर आपको ये सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। अब अगर इसके नेक्स्ट टर्म की बात करें तो जो अल्फा और बीटा का क्यूब है, यानी कि 4/3 का क्यूब आपको 64/27 देगा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 4/3 यहाँ से मिल जाएगा। इसको पूरा 4/3 को इधर ले आएंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये मिलेगी, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू आपको मिल चुका होगा 28/27। पर जो क्वेश्चन में हमें चाहिए, जो यस का कोफिशिएंट था, अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 निकाला है वहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान अल्फा बीटा की वैल्यू जो है, यानी कि अल्फा बीटा से डिवाइड होना है।
अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो अगर डिवाइड में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी 3/1। तो इस प्रकार से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमें जो है आपको क्या देगा, ये जो वैल्यू है हमें सीधे सीधे दे देगा 28/9। क्या देगा 28/9, ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 जो कि ये था, अब यहाँ पे x², इसके स्थान पे 28/9 और प्लस 1/3। अब यहाँ चूंकि 9 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपको जो अभीष्ट बहुपद है, जो बहुपद आपको प्राप्त करना था, वो बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।